दोस्तों कार्यक्रम खत्म हो गया और अभी चलिए स्पेशल पता नहीं कौन सा देश कुछ खोज कर लाती है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाहर समानता का अधिकार देश के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार। मेरे ऊपर ही कोई ना बोल दे तुम्हारा तुम बिजनेस करना चाहती है तो तमाम तरीके की समस्याएं आ जाती हैं। नौकरी देखो, लेकिन जब वो नौकरी करती है बच्चों का सहारा, बच्चों को माँ बाप का सहारा। कौन सी बात तू? अरे दादा दादी एक ही हमारे अच्छा देते, पैसा भी लगा देते और नौकरी ना मिलती तब आप बताओ। अरे तो तुमने महेशी को अंग्रेजी की कॉपी दे दी होती। खाते बनी बनाई अलग है ना तो खोले दिमाग के पास। आप सभी बहनों की है, आप सभी भाइयों की है। क्यों आप सभी बहनों की है, आप सभी भाइयों की है, क्योंकि लखनऊ से चलकर आप सभी के बीच में हाजिर है। और करिया दे दे कि हम लोग किस मकसद से यहाँ पर आए। हम सन्नाटा छोड़ के आ, सारे बंधन तोड़ के आ, कि रहोगे दूर तो खोना ही खोना है। ये हमारा संभल जा मोरे भाई, संभल जा मोरी आओ रे, हमको भी सुना हो रे, आओ सब हम एक दुनिया की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्रेश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। और आज ब्लॉग से आए हैं दे ताली माध्यम वाला जो होता है कार्यक्रम, गांव-गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला साथ है। यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, देखिए पीछे, देखिए पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोग जुट रहे हैं यहाँ पे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यहाँ का दे ताली माध्यम से ये सब दिखा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में और कम से कम समय में इस खूबसूरत से कार्यक्रम में शिरकत करें। साथियों, ये कार्यक्रम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं ब्रेक थ्रू संस्था के माध्यम से और दे ताली प्रोग्राम के अंतर्गत। यहाँ पर मीडिया के शिक्षा, मीडिया के अधिकारों पर बात कर, हम एक ऐसे दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ पर बेटा और बेटी में कोई भेदभाव ना हो। हमको भी सुनना हो रे, आओ सब आओ रे, हमको भी सुनना हो रे, आओ सब आओ। संभल जा मोरी भाई, संभल जा मोरे भाई, जा मोरे भाई, हो संभल जा चाची, संभल जा मोरे भाई, हो संकट में न हो पाई, संभल जा मोरे भाई, घरे घरे अलख जगाई। आप सभी लोग जल्द से जल्द कार्यक्रम स्थल पर आ जाए और कार्यक्रम का आनंद उठाए। तो कहना है, अरे ये सन्नाटा छोड़ के आ, कल पड़े कदम तो पावे की ओर, कल पड़े कदम अब तो गाँवों की ओर, कल पड़े कदम अब तो पावे की ओर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आए हैं कार्यक्रम करने, ये दे ताली ब्लॉग से आए हैं ये भाई साहब, थोड़ा बात करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग यूनिक सेवा समिति के कलाकार जो कि लखनऊ से आप सभी के बीच में मौजूद हैं। ब्रेक थ्रू संस्था के माध्यम से एक कार्यक्रम होने जा रहा है जहां पर ब्रेक थ्रू एक ऐसे मुद्दे पर काम करता है, राइजिंग अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, यानी कि लिंग को लेकर जो समाज में भेदभाव बना है, लोग बेटा और बेटी के बीच में जो भेदभाव यानी फर्क करते हैं, उन्हीं पर आधारित नाटक के माध्यम से जन जागरूकता किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने का प्रयास हमारी टीम के द्वारा आप सभी के बीच में किया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग सभी लोग जान जाइए कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना भेदभाव रहना चाहिए, क्योंकि लड़का लड़की सब एक समान है और सबको एक समान रहने का अधिकार है। और चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको पढ़ाइए लिखाइए और अच्छी संस्कार दीजिए, शिक्षा उसको ग्रहण कराइए अच्छे से। और इसी के माध्यम से सभी लोग यहाँ पे आए हैं। देख सकते हैं पीछे भी बड़े लोग बैठे हुए हैं, दिखा दें दोस्तों। अभी सभी लोग चले गए हैं गांव में, अब उधर से सबको जना करके तब आएंगे।
अब कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो सभी लोग देर न करते हुए आए और कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाए। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में आ चुके हैं अपनी पूरी टीम को लेकर ब्रेक थ्रू संस्था के माध्यम से दो पहले कार्यक्रम के अंतर्गत आज के समय कार्यक्रम होने जा रहा है विद्या के शिक्षा व उसके कैरियर के बारे में। तो आप सभी लोग आओ सब जन आओ रे हमको भी समझाओ रे, आओ सब जन आओ रे हमको भी समझाओ रे, आओ सब जन आओ रे हमको भी समझाओ रे, आओ सब जन आओ रे हमको भी समझाओ रे। बात बनेगी मिलजुल कर, राह बनेगी संकल कर, बात बनेगी मिलजुल कर, राह बनेगी संकल कर, उलझे हुए सवालों को सब मिलकर सुलझाओ रे, आओ सब जन आओ रे हमको भी समझाओ रे, आओ सब जन आओ रे हमको भी समझाओ रे, आओ सब जन आओ रे हमको भी समझाओ रे, सब जन आओ रे हमको भी समझाओ। और सोची कहे है कबीरा ये नाटक खोल दे मन के फाटक, आए है सोची कहे है कबीरा ये नाटक खोल दे हाँ। तो आइए भैया जो लोग दूर दराज से हमारी आवाज को सुन पा रहे, दीदी आप भी आ जाइए, इधर सामने आ जाइए, दीदी सामने आ जाइए, आगे आ जाइए। कैसे दिखाएगा? यही दिखाएगा मैम, यही दिखाएगा, यही दिखाएगा, तुम यही कर देगा नाटक। इतनी साफ सुथरी जगह है, अच्छी जगह, तुम यही कर देगा नाटक। अच्छा नाटक करेगा, हम कुछ और करेगा पगला, साफ साफ बोला करो जी, हमको समझिए में नहीं आता। करेंगे एक लोगों को लेकर जाओ और एक एक छत पर नाटक करो, अलग अलग। सभी लोग नीचे आ जाए और हिस्सा बने, थोड़ा सा सहयोग करो कि आप लोग आकर के यहाँ पर बैठ जाए, बस यही सहयोग चाहिए आप लोगों से। तो कहना है अरे सुनो रे सब सुन लो रे, आज सुन लो रे, आओ रे सब आओ रे, सुनो रे सब सुन लो रे, हाँ सुन लो रे, आओ रे सब आओ रे, मुलाकात करके चले जाएंगे हम चले जाएंगे, तेरा बात करके चले जाएंगे हम चले जाएंगे। सुनना समझना है सब आप पर, हाँ सुनना समझना है सब आप पर, आईना बिका कर चले जाएंगे। और सुनो रे सब सुन लो रे, भैया सुन लो रे, आओ रे सब आओ रे, सुनो रे सब सुन लो रे, हाँ सुन लो रे, आओ रे सब गाओ रे, आओ रे सब आओ रे, हाँ आओ रे, गाओ कि रहोगे दूर तो खोना ही खोना है, ये हमारा कहना केवल छत वालों से है कि रहोगे दूर तो खोना ही खोना है, और इधर मिट्टी ही मिट्टी, इधर सोना ही सोना है। और सोने जैसी जानकारी लेकर हमारी पूरी टीम आपके सभी के बीच में हाजिर है। वो है कौन जिसको मिलती है? अरे किसी को मिल जाती है रंगीन बहारें, तो किसी को चमन भी नहीं मिलता। चमन समझते हैं कि समझाए? अरे किसी को मिल जाती है रंग मिलता, ये समय समय की बात है। कहते हैं समय समय की बात है, समय समय का योग, रामदेव वाला नहीं। अरे समय समय की बात है, समय समय का योग, लाखों में बिकने लगे हैं 2 कौड़ी के, हमको कहाँ हाथ दिखा रहे हो? अच्छा तारे खातिर हम सबसे बजवाए, सभी बजाइए मिलकर एक बार। आइए नाटक की शुरुआत करेंगे कि हम लोग किस मकसद से यहाँ पर आए। हम सभी का मकसद सिर्फ एक है, चीन पटाख डम डम। आइए सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम।
ये हमारा जो ग्रुप है यहाँ पर आप सभी के बीच में, यह लखनऊ से चलकर आप सभी के बीच में हाजिर है। और यहाँ पर आपको हम ब्रेक थ्रू संस्था के माध्यम से दे तालीम प्रोग्राम के अंतर्गत उपस्थित हुए हैं, जहां पर बेटा और बेटी के शिक्षा के अधिकारों के बारे में बात करेंगे। जो बेटा और बेटी को लेकर एक भेदभाव होता है समाज में, जो लोगों की एक रूढ़िवादी विचारधारा है, वो आपको देकर जाएंगे और उसको जगाते रहने की जिम्मेदारी आप सभी की है कि आपको अपने बच्चों को कैसा भविष्य देना है, अपने बेटियों को कैसा भविष्य देना है, अपने बेटियों को समाज है, आप सभी बहनों की है, आप सभी भाइयों की है। क्योंकि बिटिया सिर्फ अकेले चाहकर अपने पढ़ाई को पूरी नहीं कर सकेगी, उसके लिए उसके भाइयों की, उसके माता की, उसके पिता की, उसके परिवार की, समाज की, इस पूरे देश की जरूरत पड़ेगी, जहां पर हम सभी मिलकर एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करेंगे। आप लोग जानते हैं तमाम तरीके का भेदभाव होता है समाज में। कुछ लोग जाति को लेकर करते हैं, कुछ लोग रंग को लेकर करते हैं, कुछ लोग धर्म को लेकर करते हैं और कुछ लोग लिंग को लेकर करते हैं। नाटक खोले दिमाग के फाटक, नाटक राह नहीं दिखलाए, नाटक बातें करना चाहे, नाटक राह नहीं दिखलाए, नाटक बातें करना चाहे। आई जोर लगा के हैया आओ बहना भैया, जोर लगा के हैया आओ बहना भैया। नाटक भरम पुराने तोड़े, नाटक ताने बाने जोड़े, नाटक भरम पुराने वाही खाते तोड़े बनी बनाई खाते डोल दिमाग वाही खाते। जोर लगाते हैं आओ बहना भैया, जोर लगा के है है एक नई शुरुआत है, नाटक में एक बात है, एक नई शुरुआत है। जोर लगा के हैया आओ बहना भैया, जोर लगा के हैया आओ बहना। अरे तो तुमने महेशी को अंग्रेजी की कॉपी दे दी होती तो वो तुझसे झगड़ा ना करता। कॉपी तो मैंने दे ही दी थी, वो महेशी कह रहा था कि उसका पूरा का पूरा काम ही मैं लिख के दूं, मैं क्यों करूं उसका काम। अरे बात तो ठीक है, पर बापू को कौन समझाएगा, वो तो वैसे भी तुझे स्कूल भेजने से कतराते, आप तो उनको बहाना मिल जाएगा। और देख लेना उस मुए महेशी को कभी अंग्रेजी नहीं आएगी। अरे चंपा चंपा मास्टर जी पीछे देख इधर। प्यारे मोहन, अरे प्यारे मोहन, अरे घर में कोई है या अपने बच्चों की तरह तुम भी कहीं दुबक गए? आज आप इधर आ गए, बड़ी खुशी हुई आपको देखकर। पर हमें न हुई प्यारे मोहन। क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ ये पूछो। तुम्हारी बिटिया चंपा ने क्लासरूम के बच्चे की कॉपी फाड़ फेंकी। चंपा मास्टर जी ये तो बिल्कुल झूठ बात है, हमने उसकी कॉपी किताब पेंसिल रबर दस्तावेज कुछ भी नहीं फाड़ा फेंका। चंपा बिल्कुल सच कह रही है बाबू। झूठे, इसने कॉपी फाड़ी, तूने उसे धक्का दिया। उस महेशी के बच्चे ने आपसे झूठ कही है मास्टर जी, न चंपा ने उसकी कॉपी फाड़ी न हमने उसको धक्का दिया। उसका काम नहीं पूरा हुआ था तो आपसे बचने के लिए उसने अपनी कॉपी खुद ही फाड़ दी और बापू नाम हमारा लगा दिया। और बापू धक्का हमने नहीं, उसने हमको मारा था। भैया प्यारे मोहन अंदर चलो, नो शिकायत समझाओ जरा अपनी संतानों को। लड़कियां इतना बोलते हुए और झगड़ा करते हुए अच्छी नहीं लगती मोहन भैया। ठीक है ना? कल को इनको दूसरे के घर भी जाना है, बाद में मत कहना समझाया नहीं। बड़ी मेहरबानी हुई मास्टर जी आपकी कि आप आए हमको समझा दिए। चलता हूँ जी। अरे चाय वाय पीते जाइए।
क्या भैया प्यारे मोहन, फिर वही पैमाना, फिर वही धारणा, फिर वही मान लेना। बस समाज में जो घिसी पिटी बातें चलती आ रही है उसी पर लकीर पीटते रहते हो। अरे आप लोगों में सभी को इस प्यारे मोहन को समझाओ कि बिटिया जब पढ़ेगी तभी ना अपने सपने साकार करेगी। हमको ना समझाओ भैया, हमें सब समझ में आता है और दिखता भी है। गांव वालों ने भी देखा, मास्टर जी आए थे शिकायत करने चंपा की, काफी फाड़ती है, लड़ती है और तुमसे हम तंग आ चुका है चंपा। आज हमने भैया कर लिया है फैसला, ए चंपा आज से तेरा स्कूल जाना बंद तो बंद। अरे भैया ये क्या, इन्होंने तो बिटिया का स्कूले जाना बंद करवा दिया। चाची क्या ये सही काम किया इन्होंने? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें किसकी गलती है? टीचर की गलती है। झूठी शिकायत किए थे ना बिटिया की। आइए नाटक में आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखा। चंपा ने घर का काम काज संभाला तो चिंटू को उसके माँ बाप ने बड़े नाज से पाला। रबटवा पढ़ ले थोड़ा सा, रबटवा थोड़ा सा पढ़ ले, रबटवा पढ़ ले थोड़ा सा, रबटवा थोड़ा सा पढ़ ले। रबटवा हलवा खाएगा, रबटवा पूरी खाएगा, रबटवा हलवा खाएगा, रबटवा पूरी खाएगा। और रबटवा खेल के आएगा, रबटवा दौड़ लगाएगा, रबटवा खेल के आएगा, रबटवा दौड़ लगाएगा। रबटवा पढ़ ले थोड़ा सा, रबटवा थोड़ा सा पढ़ ले, रबटवा पढ़ ले थोड़ा सा, रबटवा थोड़ा सा पढ़ ले। रबटवा नाम करेगा, रबटवा काम करेगा, रबटवा काम करेगा, रबटवा नाम करेगा। कमा कर लाएगा बिटवा, जीत कर आएगा बिटवा, कमा कर लाएगा बिटवा, जीत कर आएगा बिटवा। रबटवा पढ़ ले थोड़ा सा, रबटवा थोड़ा सा पढ़ ले, रबटवा पढ़ ले थोड़ा सा, रबटवा थोड़ा सा पढ़ ले। तो भैया ऐसा करते कराते चिंटू बिटवा बड़ा हो गया और ये अपने पैरों पर खड़े होने वाला था कि अरे अम्मा बापू आशीर्वाद दो। कौन सी बापू? अरे दादा दादी एक ही हमारे। अच्छा अच्छा, वो जो चश्मा लगाए हैं, हाँ जो मुस्कुरा रहे हैं। अच्छे से हाथ जोड़कर बेटा इनका आशीर्वाद ले लो। इनका आशीर्वाद बना रहा तो तुम्हारी नौकरी बहुत अच्छी चलेगी। खा लिया नहीं? अब सुनो, तुम्हारी पहली तनख्वाह आने वाली है, यानी मेहनत की पहली कमाई। तो याद रहे, तनख्वाह में से पहला 101 रुपया का प्रसाद ले आना बेटा, भूलना मत। अरे बापू और अम्मा, आप लोगों से एक बात करनी थी हमको। अच्छा रहने दो, आप लोग बुरा मान जाओगे। आज तक तुम्हारी कोई बात तुम्हारी अम्मा को या हमें खराब लगी है जो आज लगेगी? बोलो। रहने दो बापू, आप तो कुछ नहीं कहेंगे लेकिन अम्मा बुरा मान जाएंगे। अरे नहीं नहीं बिटवा, बोलो तो सही। तो देखो अम्मा बापू, बात कुछ ऐसी है कि नौकरी वोकरी करने में हमारा मन तो एकदम करता ही नहीं। अब बाहर जाने में भी बड़ा आलस आता है। अब कौन सुबह सवेरे उठकर नहाए, अपनी दाढ़ी बनाए और साहब लोगों को जाकर गुड मॉर्निंग करे। अब बापू पूरा दिन वहाँ कुर्सी पर बैठकर अपनी कमर में दर्द कर ले। इतना बड़ा किए, सारे शौक इनके पूरे किए, खेल खिलाए, स्कूल भेजे और तो और चिंटू की अम्मा इनकी नौकरी भी लगवा दी है। नौकरी तो बेटा तुमको करनी ही पड़ेगी। लो। अरे बापू, अब ऐसी भी कौन सी मजबूरी है? हमने आपसे कहा ना, नौकरी वोकरी करने में हमारा मन तो एकदम लगता ही नहीं। हमारा मन तो करता है कि हम आराम से बढ़िया घर पर रहे। घर पर रहे? अरे बेटा तुम घर पर रहोगे तो कमाएगा कौन? अरे वही जब तक कमाते आए हैं। मतलब? अरे मतलब आप बापू और कौन? चिट्टू के अम्मा इसको समझाओ। अरे बिटुआ तू घर पे पड़ा पड़ा करेगा क्या? अरे अम्मा, अब तुम घर पर पड़े पड़े क्या करती? अरे बिटुआ मेरे पास बहुत सारे काम है और घर की जिम्मेदारी भी तो है। हाँ तो हम भी थोड़ा सा घर पर रहने का मजा ले लेंगे, थोड़ी सी रोटियां बना देंगे, गाय भैंसों को चारा डाल देंगे और अम्मा तुम्हारा थोड़ा सा हाथ बटा देंगे रसोई में। अरे लल्ला, उसके लिए तुम्हारी बहन चंपा है तो सही। अरे अम्मा, तो ऐसा कहे निकल लेते कि चंपा हमारी जगह जॉब पर जाए और हम घर का काम काज देख ले। घर का काम करोगे? तेरा तो ब्याह भी करना है।
तो ब्याह तो चंपा का भी करना है। अब क्या वो ब्याह करके घर पर रहेगी? हाँ हाँ, वो घर पे ही रहेगी। हाँ तो ठीक है, फिर ब्याह करके हम भी घर पर ही रहेंगे। चंपा को आठवीं तक कितना? 8वीं तक। वो कैसे कर लेगी नौकरी बता? अरे तो अब इसमें हमारी कौन सी गलती है? अब चंपा को पढ़ाए लिखाए होते तो वो भी कर लेती नौकरी। देते, पैसा भी लगा देते और नौकरी ना मिलती तब आप बताओ। अरे तो क्या हुआ बापू, अपना कोई काम शुरू कर देती, कोई भी बिजनेस। और कितना अच्छा खाद बनाती है चंपा, और आपको पता है सब फसलों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखती है। बस बापू थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ता, फिर हो जाता फ्यूचर सेट, अपनी चंपा का भी और हमारा भी। अरे लल्ला, मगर चंपा का कितना भी फ्यूचर सेट कर ले, मगर इसको ब्याह करके तो जाना दूसरे के ही घर है। तो अगर बिटिया को ब्याह करके दूसरे के घर जाना है तो क्या आप लोग उसको अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना? बिल्कुल। तो भैया प्यारे मोहन ध्यान से सुनो, जब बिटिया पढ़ेगी लिखेगी तभी तो वो कामयाब होगी, समझे? तो इसलिए कह रहा हूँ कि चंपा को नौकरी पे जाने दो। अरे पागल हो क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हो? देख लो भैया गांव वालों, क्या बोल रहा है? चंपा बाहर कमाने जाए और हम घर बैठ के खाएं। इतने बुरे दिन नहीं आए भैया हमारे। और एक बात तुमको हम बता दें, सबसे पूछ लेना, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बेटा बनता है, ये बेटी नहीं बनती। कैसी बात कर रहे हैं भैया? माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा कौन होता है? बेटा बेटी दोनों होते हैं। अगर बेटा बेटी दोनों होते हैं। चाची कौन होता है? बेटा बेटी दोनों होते हैं। सब लोग एक बार अपने लिए ताली बजाओ, सब लोग समझदार हैं। यही एक नपोरे आदमी हमारे साथ पता नहीं। बच्चों का सहारा, बच्चों को माँ बाप का सहारा, पड़ोसी को पड़ोसी का सहारा, सबको सबका सहारा बनना चाहिए प्यारे मोहन। अब आप ही बताओ, जब आपके पड़ोस वाले मनोहर कक्का शराब पीकर घर आए थे, घर पर कलेश कर रहे थे, आपने उनको समझाया था कि नहीं? हाँ, बहुत शोर कर रहा था आधी रात को, हम समझाए उसको। हाँ तो वो समझ गए। हाँ हाँ, समझेगा हमारी बात, हम सहारा भी बने। मतलब पड़ोसी की चिंता करते हैं आप। हाँ हाँ, हमको हमारे पड़ोसियों की बहुत चिंता है। फिर तो गांव की भी चिंता करते होंगे आप, हमको भाई गाँव की भी चिंता है। इस हिसाब से आप इस समाज की, देश की, सबकी चिंता करते होंगे। और बात पूछोगे, एक बार बता दे। पड़ोसी की, भैया की, भाभी की, दादा की, दादी की, सबकी, देश की, समाज की, सबकी चिंता है। इसलिए है क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, समझे? कितने समझदार व्यक्ति हैं, देख रहे हैं? ये सबकी चिंता करते हैं, गांव की, लोग एकदम थप्पड़ मारे हैं तुम्हारे मुंह पर भिगा कर। अपनी बिटिया चंपा की चिंता नहीं करते हो प्यारे मोहन, उसके सपनों की, उसके इच्छा की चिंता नहीं करते हो प्यारे मोहन। अरे हम भी तो भैया तब से यही अम्मा बापू को समझा रहे हैं कि जिम्मेदारियां बांटने से जीवन आसान हो जाता है। अरे लल्ला, घर को घर बनाने की जिम्मेदारी चंपा संभाल तो रही है। अरे अम्मा, घर तब घर बनता है जब घर के हर सदस्य को बराबर के मौके मिले। अब अपनी चंपा को भी पढ़ने लिखने और जोखिम उठाने के मौके दिए होते तो क्या पता आज वो हमसे भी आगे का काम करती, कोई नौकरी या कोई बिजनेस। ये जोखिम वाली बातें हमें नहीं समझ में आती लल्ला। देखो अम्मा और बापू, हम जैसे एक दफा फेल हो गए थे, आप लोगों ने हमको तब भी पढ़ने दिया, मगर अपनी चंपा, उसकी तो झूठी शिकायत हुई थी, आप दोनों ने उसका नाम स्कूल से फिर भी कटवा दिया। अब चलो मान लो चंपा अगर अपना कोई कारोबार करती तो आप लोग उससे कहते कि बिटिया तू आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। अब बापू अगर किसी कारणवश कारोबार ना भी चल पाता तो कोई बात नहीं, मिलजुल कर हम सब लोग उस समस्या से निपट लेते। ऐसा भी हो सकता है क्या भला? तो प्यारे मोहन भैया और भाभी, आप दोनों लोग बिटिया का साथ देंगे तो बिल्कुल हो सकता है। तो बताइए, आप लोग अपनी बिटिया का साथ देंगे? हाँ, बिल्कुल देंगे। ये हुई बात। तो भैया बजा दो जोरदार ताली, ये भी अपनी बिटिया का साथ देंगे। नौकरी देखे, लेकिन जब वो नौकरी करती है चंपा, तो आस पड़ोस की जो औरतें होती, महिलाएं होती, ताइयां होती हैं, तो वो घर में आकर के कैसे आग लगाती। अरे क्या हुआ जीजी, क्यों चिल्ला रही इतनी जोर जोर से? अरे ये सब कहाँ सुन रहे हैं हम? अरे क्या हुआ जीजी? अरे तो बिटिया की शादी की उम्र तुमने उसका काम शुरू करवा दिया, हमने कुछ नहीं कहा, और तो और कंपनी भी उसके नाम रखवा दी, हमने कुछ नहीं कहा, पर अभी पोस्टर पे उसका नाम पता नंबर छपवा दिया। पता भी है उसकी शादी में कितनी मुसीबत हो जाए। अरे जीजी, ऐसी क्या मुसीबत आ गई? जब चंपा के नाम पे बिजनेस है तो चंपा का ही तो नाम डलवाएंगे ना। ये
पता नहीं कैसे कैसे लोग फोन करेंगे। अब पैसे की लेन देन की बातें होंगी, अच्छा लगता है क्या लड़के एक तरह से बात करती हुई, काम करती हुई? मर्दों का काम मर्दों को ही शोभा देता है। सही कह रही है भैया, ये देख रही है कह रही मर्दों का काम मर्दों को शोभा देता है। आप ही बताइए, काम तो काम है, अब मर्द करे चाहे औरत, बात तो एक है। तो फिर बीच में बोलने आ गए? माँ पिताजी ने सिखाया नहीं, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। और हाँ, कराना ही था तो कोई सिलाई कढ़ाई का काम करा देती या फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती, वैसे पूरा हो जाता उसका पैसा कमाने का शौक। जीजी, उसका पैसे कमाने का शौक नहीं था, लक्ष्य था खूब कड़ी मेहनत करने का और आगे बढ़ने का। अरे तुम दोनों बिटिया के मुंह में पगला गए हो। अरे भाभी, बच्चे एक हो या चार, परिवार के लिए तो एक समान ही माने जाते हैं। और हमने सिर्फ ऐसा कहा और किया नहीं, ऐसा समझे माने तो तब बिटिया को आगे बढ़ा है, मुंह में नहीं पगला है भाभी। और वैसे भी जीजी, हमने तो अपने दोनों बच्चों से कहा था खूब कड़ी मेहनत करो और आगे बढ़ो, हम दोनों तुम्हारे साथ में। वैसे भी चिंटू की तो जॉब लग गई है, चंपा का बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो हम दोनों निश्चिंत हो जाए। अरे इतना सब करेगी तो घर कैसे बसाएगी? अरे जीजी, तुमको क्या लगता है जब चंपा ने इतना बड़ा बिजनेस संभाल रखा है तो क्या वैसे भी घर तो दो लोगों से चलता है। सुनते हो जी, जीजी आएंगे, लेते आओ। जीजी, चाय में अदरक डाल दे। अच्छा, पियेंगे नहीं क्या चाय? गुस्सा है, तुम बताओ। 4 दिन से तुमको हम बोल रहे हैं, चाचा हमको फोन करके परेशान करे हैं। चंपा बिटिया ने मोबाइल दिलाया है, चलाना सिखाया है, तो पैसा उनको भेज दो ना, अभी भेजो। लो ये देखो जीजी, चंपा ने फोन दिलाया है और चलाना भी सिखाया है। सुनती हो जीजी, चाय तो पीती जाओ। तो आप सभी ने नाटक में देखा, नाटक में क्या क्या समझ में आया? पहली बात, जब बिटिया पढ़ने जा रही थी तो मास्टर जी ने झूठी शिकायत की और उस बिटिया की पढ़ाई रोक दी गई। और वही बिटिया जब अपने दम पर अपने घर वालों से बातचीत करके पढ़ाई को कंटिन्यू किया और अपने आगे चलकर फ्यूचर में उसने नौकरी भी की, बिजनेस भी शुरू कर लिया, तो उसमें क्या होता है, आस पड़ोस के लोग ताना मारने लगते हैं। हमारे समाज में भी यही होता है जो नाटक में दिखाया गया है, होता है कि नहीं? जी जी, एकदम बिल्कुल। लड़की के लिए बाधा ही बाधा है। बिजनेस करना चाहती है तो तमाम तरीके की समस्याएं आ जाती हैं। पहली बात, घर साथ नहीं देता है। जब घर साथ देता है तो पड़ोस रास्ता रोक देता है, और जब घर और पड़ोस दोनों मिलकर साथ देते हैं तो नुक्कड़ और चौराहों पर खड़ी लफंगों की भीड़ भी उन्हें परेशान करती है। उनके लिए बाधा ही बाधा है। अब कैसे कर ले कोई मजबूत इरादा की मुश्किलें आसान हो जाए। आप लोग नाटक में देखे, चंपा और चिंटू की कहानी थी। अब हम आपको बताते हैं कि जब बिटिया बाहर निकलकर कोई फैसला लेना चाहती है तो समाज भी रोकने लगता है। और इससे होता क्या है, ताना मारने से क्या होता है, हम आपको बताएं। जैसे मान लीजिए आपकी बिटिया पढ़ाई करने जा रही है, उसको शाम को आने में 1 घंटे की देरी हो गई, पड़ोस तुरंत कह देता है कि फलाने की बिटिया 7 बजे आएगी, बिना जाने सोचे। समाज के ताने की डर की वजह से अपनी बिटिया की पढ़ाई को बंद करवा देता है। तो लोग हमारी बिटिया के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो हमें जो अधिकार हमने बेटों को दिया है, वही अधिकार हमें अपने बेटियों को भी देना है। हमारे समाज में जो ये भेदभाव है, इसे शुरू कौन करता है? हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊं ये शुरुआत कहां से होती है। बेटवा भैया, बेटवा भैया, बेटवा भैया, 5-6 दिन तक कार्यक्रम चली का, रिश्तेदारी में फोन हो जाए कह रहे हमारे बेटवा भैया में, और वो लोग चलिए बधाई देने खाते, खूब खुशी का माहौल होता है ना। हाँ, एकदम। जब बिटिया पैदा होती है तब मुंह लटक जाता है। हाँ। ये क्यों मुंह लटकता है लोगों का? जैसे उसी पेट से, उसी कोख से आपने बेटवा को जन्म दिया है और उसी पेट से आपने उस बिटिया को जन्म दिया है, फिर ये मुंह क्यों लटक जाता है समाज का? नहीं तो बिटिया हो गया तो कौन सा अपराध हो गया? बिटिया अपराध नहीं ना है, श्राप नहीं ना है। नहीं, बिल्कुल। अगर आपके पास बेटवा है और बिटिया इस समाज में नहीं रहेंगी, कहां से ब्याह करेंगे उसका? आप अपने वंश को, अपने परिवार को कैसे बढ़ाएंगे? आप लोग क्या समझते हैं? बहुत सारे लोगों की होंगी यहाँ की भी जिम्मेदारी, अपने मायके की भी जिम्मेदारी, कोई समस्या हो तो वहां भी जाती होंगी, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आप अपने परिवार में कमा कर लाने की भी क्षमता रखती होंगी। तो इस समाज में, हमारे इस दुनिया को संतुलित रखने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा स्त्रियों पर होती है। पुरुष होने पर नौकरी भी, ये सारी चीजें करनी होती है। तो हमारे समाज की बहुत सारी बेटियां चौखट के बीचों बीच खड़ी हैं।
जहाँ एक तरफ है चौखट के बाहर की दुनिया और एक तरफ है चौखट के भीतर की दुनिया। आइए एक गाने के माध्यम से, गीत के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारे समाज में बेटियों को किस तरीके से देखा जाता है और लोग परिवार के उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। आइए जानते हैं। आगे उड़ती चिड़िया माँ, चौखट के भीतर चिड़िया आसमान को देखे अम्मा, चौखट के भीतर चिड़िया आसमान को देखे अम्मा, चौखट के बाहर दुनिया लागे उड़ती चिड़िया अम्मा, चौखट के बाहर दुनिया लागे उड़ती चिड़िया अम्मा। ध्यान दीजिएगा भैया, आपको बताएंगे कि जब बिटिया पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, अम्मा उसे बार बार समझाती है, उसको रोकती है। बिटिया कहती है चौखट के बाहर की दुनिया हमारे लिए उड़ती हुई चिड़िया की तरह है, लेकिन अम्मा अपनी बिटिया को समझा रही है और कह रही है बाहर ना जाओ चंपा, रहना है तुमको भीतर, बाहर ना जाओ चंपा, रहना है तुमको भीतर। हमको पढ़ा दो अम्मा, हमको तो बनना कैशियर, हमको पढ़ा दो अम्मा, हमको तो बनना कैशियर। चौखट के बाहर दुनिया लागे उड़ती चिड़िया अम्मा, चौखट के बाहर दुनिया लागे। कमा कर तू क्या करेगी ओला दो, पैसा कमा कर तू क्या करेगी ओला दो, पहले लूंगी प्लाट अपना बाकी तुम बता दो, पहले लूंगी प्लाट अपना कि तुम बता दो। चौखट के बाहर दुनिया लागे उड़ती चिड़िया अम्मा, चौखट के बाहर दुनिया लागे उड़ती चिड़िया अम्मा, चौखट के भीतर चिड़िया आसमान को देखे अम्मा, चौखट के भीतर चिड़िया आसमान को देखे अम्मा, चौखट के बाहर दुनिया लागे उड़ती चिड़िया अम्मा, चौखट के बाहर दुनिया लागे उड़ती चिड़िया अम्मा। यानी बिटिया के लिए तो चौखट होती है चंपा, जो मतलब अपने ऊंचाइयों को छूना चाहती है, लेकिन उसके मम्मी पापा पहले तो रोकते हैं, फिर बाद में जब कामयाब हो जाती है तो पड़ोसी वाले रोकते हैं। तो अच्छा, आपको क्या लगता है नाटक देखने के बाद समाज में इस तरीके का भेदभाव परिवार करता है लोगों के साथ? हाँ, बिल्कुल करता है। करता है। तो इसको खत्म कैसे कर सकते हैं हम लोग, कैसे बदलाव लाएंगे? पहले खुद शिक्षित होना पड़ेगा। खुद शिक्षित होना पड़ेगा। तो अगर बेटियों की शिक्षा के साथ ही अगर भेदभाव है तो शिक्षित कैसे बनेंगी वो, उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? उनके लिए पहले अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, माँ बाप से बात करनी पड़ेगी। माँ बाप सपोर्ट करेंगे उनको कि बेटी हमारी जाए अच्छे से पढ़े, नाम रोशन करे, क्योंकि घर से शुरुआत होगी तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। माँ बाप भाई बहन सब सपोर्ट करेंगे तभी लड़की आगे बढ़ सकती है। इसके लिए अच्छा, इस तरीके का जो भेदभाव है इसके लिए आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि समाज में एक बदलाव हो सके? मैं समाज को यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी लड़कियां हैं चाहे लड़के हो, दोनों को एक समान समझिए और बच्चियों को पढ़ने का मौका दीजिए। समाज में जाए पढ़ें, अपना जो है सपना है वो अपना पूरा करें। और माँ बाप को हम कहेंगे कि माँ बाप अपने बच्चों का सपोर्ट करें, बच्चियां हो चाहे बच्चे हो, दोनों का सपोर्ट करें, दोनों को एक समान समझे और पढ़ने का दोनों का अधिकार दें। क्या बात है, धन्यवाद। और जो गांव है गौरा खास, यहाँ पे किशोरी मेला प्रोग्राम हुआ है इसके पहले, और जो भी कार्यक्रम चलता है ब्रेक थ्रू का, तो यहाँ पे काफी लोग जानते भी हैं। तो क्या आप लोगों में से कौन कौन जो ब्रेक थ्रू के कार्यक्रम को जानता है? महिलाओं में से कौन कौन जानता है? थैंक यू। तो थ्रू का जो काम है वो हम लोग काम करते हैं, जो मतलब मानवाधिकार को लेकर काम करते हैं। दोनों के बीच, लड़का हो चाहे लड़की, महिला हो या पुरुष, उनको बराबर अधिकार मिले और किसी के साथ जो हिंसा हो रहा हो, हिंसा को भी कम किया जा सके। चाहे घरेलू हिंसा हो, चाहे शारीरिक हिंसा हो, चाहे मानसिक हिंसा हो, उसको भी हम लोग कम करने के लिए काम करते हैं, जिससे कि लोग ये जान पाए कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। और जो इसके पहले किशोरी मेला प्रोग्राम भी हुआ था, उसमें भी काफ़ी आप लोगों ने सहयोग किया था। और आज भी जो ये प्रोग्राम हुआ है तो ब्रेक थ्रू संस्था के माध्यम से ही हुआ है। और इसमें भी जो बताया गया है ना कि किस तरीके से लड़का होने पर, लड़की होने पर हम भेदभाव करते हैं। और ये तो है कि हर कोई कहता है कि नहीं, हमारे वहाँ भेदभाव नहीं होता है, और ना ही हम करते हैं, ना ही ये सही है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना ऐसा। मेरे ऊपर ही कोई ना बोल दे तुम्हारा तुमसे क्या मतलब है।
लेकिन वो हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज पड़ोस हो, चाहे हमारा समाज हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हम लोग शुरुआत की बात करते हैं ना, तो पहले खुद से करने चाहिए, फिर हम खुद से करेंगे तो हमारे परिवार में शुरुआत होगा, फिर हमारे समुदाय में, उसके बाद हमारे समाज में। तो जो बदलाव की प्रक्रिया है ना, वो खुद से ही हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। ये नाटक आधे घंटे का जो भी है, हमको मतलब हम सबको जो मैसेज इन्होंने दिया है उसको हम यहीं तक नहीं रखेंगे कि आज यहाँ पे इसको रखें उसके बाद हम कल भूल जाएं। ये सब चीज कोई चीज नहीं है, इसको हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन अपनी जिंदगी में जब तक हम लागू नहीं करेंगे इस चीज को, तब तक हम जो बदलाव की कामना करते हैं ना कि समाज बदलेगा, लोगों की सोच बदलेगी, वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सब नाटक के माध्यम से सीखे तो सही, लेकिन कम से कम इसको अपने जीवन पे लागू भी करें। अच्छा, जो हमारे आरटी मेंबर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो हमारी आशा जी हैं, आंगनवाड़ी जी हैं, जो भी हैं, उनका भी धन्यवाद कि उनका भी बहुत सपोर्ट रहता है। अच्छा, किसी को पता है आज 10 दिसंबर है, आज कोई स्पेशल डे भी है, लोग काम करते हैं, है ना? तो आज विश्व मानवाधिकार दिवस भी है ना? आज जो हम लोग मानव होने नाते हम जब से जन्म लेते हैं तभी तो पाबंदी लगती नहीं है, क्योंकि वहां पे भी नहीं बताया जाता कि तुम लड़का इस तरीके से, ये हमारे समाज में ये जो नीतियां हैं वो बनाई जाती हैं। लेकिन हम एक मानव होने के नाते हमें जन्म से ही हमें बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, और बाकी सारे सेशन भी यहाँ पे हुए हैं, जो हमारे आरटी मेंबर्स हैं वो सब जानते हैं, कुछ सेशन भी यहाँ पे हुए हैं अधिकार को लेकर, जैसे हमारे अधिकारों का ताना बाना, है ना? तो वो सारे सेशन भी हुए हैं, तो इसमें भी अधिकार को लेकर बात की है। अच्छा, जो लोग वहां पे बैठे हैं, अनुराधा, अंजलि, आरती, ममता, जो लोग भी हैं, चाहे प्रतिभा, अच्छा आप लोग इतना ये पता है कि अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? कितने मानव अधिकार, मौलिक अधिकार 30 होते हैं। बहुत अच्छा आपने कोशिश किया। तो हमारे जो अधिकार तो अभी 30 के बहुत मतलब खाने पीने का, घूमने का, आजादी का, ठीक है, तो बहुत सारे अधिकार है, पढ़ाई करने का, स्वस्थ रहने का, खेलने का, बहुत सारे अधिकार हैं। तो इसमें हमने सीधी सेशन किया था ना इस अधिकार को लेकर कि हम अधिकार हमें क्यों जरूरी है, तो आप सबने अच्छा जवाब दिया था। और बस वही कहना चाहेंगे 2 शब्दों में कि आज हमारा अधिकार का दिवस भी है और अधिकार को लेकर हम बात भी कर रहे हैं। तो हमें अपने अधिकार के साथ, अपने अधिकार के लिए तो हमें हक पूरा है, हम उसके लिए हम बात करें, लेकिन अपने अधिकार में हमें किसी के अधिकारों का हनन भी नहीं करना चाहिए, मतलब किसी का अधिकार हमें छीनना भी नहीं चाहिए, है ना? तो 2 शब्द बस इसके लिए है कि अधिकार जो होता है हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है और अधिकार सभी के लिए जरूरी होते हैं। नहीं मानव अधिकार। हाँ, तो आज विश्व मानवाधिकार दिवस है और हम लोग ये मानव है, और ये मानव होने नाते हमारा कोई ना कोई बहुत सारे अधिकार होते हैं, है ना? और हमें खुद का, हम अपने लिए तो बात करें ही, साथ में अपने परिवार, समुदाय, समाज के लिए भी हम बात करें, है ना? और किसी का अधिकार हम छीनने का हमें हक नहीं है, और दूसरे का अधिकार को भी हम दिलाने की कोशिश करें। और हमारे जो भी अधिकार है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों का है खेलने का अधिकार तो दे दिया, पढ़ाई का भी दे दिया, लेकिन और सारे अधिकार हम नहीं दे रहे हैं। जैसे लड़कियों का भी है, पढ़ाई तो कर रहे हैं, खेलने की क्या जरूरत है? तो खेलना भी उनके लिए उनका अधिकार है, ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे, वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए और आगे बढ़ पाए, है ना? तो सभी अधिकार सभी के जरूरी है, और हमें अपने अधिकार से दूसरे का भी अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, और किसी के अधिकार का हमें हनन नहीं करना चाहिए। ये सब सुनने के लिए नहीं, अपने जीवन पे भी हम इसको लागू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार दिवस, ब्रेक थ्रू, समानता का अधिकार देश के भीतर और बाहर। समानता का अधिकार देश के भीतर और बाहर। हम बोलेंगे समानता का अधिकार, आप लोग बोलेंगे देश के भीतर और बाहर। भीतर और बाहर। समानता का अधिकार देश के भीतर और बाहर। मुक्त आंदोलन का अधिकार विवाह और परिवार का अधिकार। हम बोलेंगे मुक्त आंदोलन का अधिकार, आप बोलेंगे विवाह और परिवार का अधिकार। क्या बोलेंगे? विवाह और परिवार का अधिकार। विवाह और परिवार का अधिकार। मुक्त आंदोलन का अधिकार। विवाह और परिवार का अधिकार। मुक्त आंदोलन का अधिकार। विवाह और परिवार का अधिकार। अगला है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार। क्या बोलेंगे आप लोग? स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार। जीवन का अधिकार।
स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा, यानी अपने खुद की सुरक्षा का अधिकार ही मानवाधिकार है। मानवाधिकार मतलब मानव का अधिकार, और मानव कौन है? हम और आप। हमारा अधिकार, आपका अधिकार, हम सभी का अधिकार। इस मानव जाति का अधिकार ही अधिकार है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के इस खूबसूरत समय के लिए, खूबसूरत पल के लिए, और जिसने इसे क्रिएट किया है, लिखा है, बनाया है, उसका भी बहुत बहुत आभार। एक बार उनके लिए ताली बजा दीजिए बच्चों के लिए। स्पेशल पता नहीं कौन सा देश कुछ खोज कर लाती है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विशेष आभार मैम, शर्मा गए आपको, थैंक यू सो मच। आज के लिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और फिर मिलेंगे कभी किसी मोड़ पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कार्यक्रम मानव अधिकार दिवस, आज डे है, मानव अधिकार दिवस आज का दिन है, और हमको पता नहीं था, मैम बताई हैं तो हमको मालूम हुआ है। और सभी लोग, आप लोग अपने अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको पढ़ाइए, सबको एक समान रखिए। इस प्रोग्राम का मतलब था एक जो हुआ है, और होना भी चाहिए इसी तरह का, किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों। अभी तक डूब कर सुनते थे किस्सा सब मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा। ऐसे अरे दादी प्यार से देखो, ले लो भैया, दादी का दिल न ले ला भैया, गुटका उटका खाता हो, गुटका भर के हो जाए, नहीं खाते हैं। दादी का दिल खूब आगे बढ़ा। चलिए न दोस्तों, कार्यक्रम खत्म हो गया और अभी सब लोग चले गए हैं। बहुत अच्छा संदेश दिए हैं सभी लोगों ने, प्रोग्राम बहुत अच्छा किए हैं। आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों।